हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, और टॉपिक है हमारा धारा व चुंबक, मैग्नेट एंड करंट एंड मैग्नेट, जिसमें हम धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, ये वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो कार्य किया था वो किया था फैराडे ने। तो यहाँ हम फैराडे का प्रयोग डिस्कस करने वाले हैं आज, कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या फैराडे का एक्सपेरिमेंट था और क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फैराडे के नियम भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल साइंस से संबंधित सभी वीडियोस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉलो होते हैं, चाहे वह रीट लेवल 1 हो, चाहे वह रीट लेवल 2 हो, पटवार, एसआई, एसएससी, स्टेनो, ग्राम सेवक, एनटीपीसी, रेलवे, सभी वीडियोस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे बायोलॉजी का, चाहे वो वीडियो केमिस्ट्री का है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो हमारे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, और जो बाकी रह गए हैं वो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी न्यूज़ कि टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट की जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका शेड्यूल आज शाम को ही जारी कर दिया जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का प्रयोग। फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली ली। कुंडली क्या होती है, जैसे मेरे पास ये स्केच पेन है, इसके ऊपर अगर मैं तांबे की तार लपेट दूं, एक स्प्रिंग बना लूं, तांबे की तार लपेट कर उसको स्प्रिंग शेप दे दूं, तो वो कुंडली बन जाती है। क्लियर। तो फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली तैयार कर ली, इस तरह से स्प्रिंग शेप के अंदर ये कुंडली तैयार कर ली फैराडे ने, और कुंडली के दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ लिया। ये गैल्वेनोमीटर है जो धारा का मान भी बताता है और दिशा भी। ये गैल्वेनोमीटर है जिसकी सुई बिल्कुल सेंटर में 0 पर होती है। पहले मैं आपको गैल्वेनोमीटर जो है वो दिखा चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, उसमें गैल्वेनोमीटर जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसकी सुई जो होती है बिल्कुल सेंटर में रहती है, 0 पॉइंट पर। इधर जाती है तो करंट पॉजिटिव, इधर जाता है तो करंट नेगेटिव, यानी इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा में मुड़ेगी, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की अपोजिट दिशा में मुड़ेगी। क्लियर। ये गैल्वेनोमीटर है। और ये उसने ले ली मैग्नेट, फैराडे ने मैग्नेट ले ली। अब सपोज कि ये मैग्नेट का N सिरा है और ये मैग्नेट का S सिरा है, यानी ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अभी ये मैग्नेट स्थिर है, तो पहला स्टेप क्या रखा उसने, पहला प्रयोग क्या था, सबसे पहले क्या किया उसने एक्सपेरिमेंट में, चुंबक को स्थिर रखा। चुंबक जो थी वो स्थिर थी। तो उसने क्या देखा फैराडे ने, कि धारामापी में यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं। धारामापी में विक्षेप नहीं, यानी जब मैग्नेट स्थिर है, चुंबक स्थिर है, तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आया, यानी इसकी सुई जो थी वो 0 पर ही थी। अब उसने क्या किया, चुंबक को गतिशील किया। एन सिरा जो था वो कुंडली के पास ले गया,
तो अब उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में चुंबक को गतिशील किया और n सिरा कुंडली के पास ले गया। अभी चुंबक स्थिर थी, अब उसने क्या किया, ये कुंडली थी, ये गैल्वेनोमीटर हो गया G गैल्वेनोमीटर, और वो अब इसके पास ले आया n सिरा, ये n ये s, तो वो चुंबक को इधर गति करवा रहा है। n सिरा जो था वो कुंडली के पास ले आया। चुंबक गतिशील है, पहले चुंबक स्थिर थी, अब चुंबक गतिशील है। तो उसने क्या देखा कि जब चुंबक को उसने गतिशील किया, चुंबक गतिशील क्या किया उसने, n सिरा कुंडली की ओर, n सिरे को कुंडली की ओर, कोइल की ओर मूव करवाया उसने। चुंबक गतिशील की किधर, n सिरा कुंडली की ओर रखते हुए, चुंबक का n सिरा कुंडली की ओर, n ध्रुव कुंडली की ओर रखते हुए। तो उसने देखा कि धारामापी में विक्षेप आया, धारामापी में विक्षेप आया, यानी अब कुंडली में करंट प्रवाहित हुआ, धारा प्रवाहित हुई, धारा बहने लगी कुंडली के अंदर। कब, जब उसने चुंबक को गतिशील कर दिया। अब तीसरा स्टेप में उसने क्या किया, n सिरा कुंडली से दूर ले गया। अभी इस धारा किधर भाई वो भी बताऊंगा आपको, वो किधर गैल्वेनोमीटर की सुई मुड़ेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी देखेंगे हम लोग। तो अब उसने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में, तीसरे स्टेप में उसने क्या किया, जो n सिरा था वो कुंडली से दूर ले गया। अब इधर लेके जा रहा है। तो तीसरे में क्या किया उसने, चुंबक गतिशील ही रखी, चुंबक गतिशील ही है, पहले n सिरा कुंडली की ओर ला रहा था, अब n सिरा कुंडली से दूर ले गया। तब उसने क्या देखा कि धारामापी में अभी भी विक्षेप आ रहा है, धारामापी में अभी भी विक्षेप आ रहा है, यानी धारामापी में विक्षेप आया है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया है, गैल्वेनोमीटर की सुई में डेविएशन हुआ है, हलचल हुई है, धारामापी में विक्षेप आया है। अब उसने वापस चुंबक को स्थिर किया, रोक दिया चुंबक को। जब रोक दिया तो धारामापी में फिर विक्षेप नहीं आया। अब उसने उल्टा किया, एस सिरा कुंडली की ओर लाया, एस सिरा कुंडली की ओर लाया, एस सिरे की गति मूव की। तो एक डायग्राम मैं और बना रहा हूँ एस सिरे वाला। अब उसने प्रैक्टिकल थोड़ा जो था वो चेंज कर दिया, एस सिरा कुंडली की ओर लाया। ये कुंडली हो गई, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब वो क्या कर रहा है, एस सिरा कुंडली की ओर ला रहा है। इस बार कुंडली की गति करवाई है, चुंबक की गति करवाई है, चुंबक अभी भी गतिशील है, लेकिन इस बार कौन सा सिरा, एस सिरा कुंडली की ओर रखा है। एस सिरा कुंडली की ओर। तो उसने क्या देखा, धारामापी में विक्षेप आया, यानी जब चुंबक गतिशील थी तब धारामापी में विक्षेप आ रहा था, यानी धारा बह रही थी इस कुंडली के अंदर, लेकिन जैसे ही वो चुंबक को स्थिर कर देता था विक्षेप शून्य हो जाता था, यानी धारा बहनी बंद हो जाती थी। और ऐसे ही उसने क्या किया, अगली बार चुंबक तो स्थिर कर दी, कुंडली की गति करवाई। अब वो कुंडली को हिला रहा था, कभी कुंडली को चुंबक के पास ले रहा था, कभी n सिरे के पास ले जाता था, कभी s सिरे के पास ले जाता था, कभी स्थिर कर देता था।
तो कुंडली की जब उसने गति करवाई तो पहले कुंडली स्थिर रखी तो धारामापी में विक्षेप नहीं आया, कुंडली की गति करवाता था तो धारामापी में विक्षेप आ जाता था। तो उसने क्या कहा, इसका मतलब जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति का मतलब दोनों में से एक गतिशील होता है, चाहे वो चुंबक गतिशील हो चाहे वो कुंडली गतिशील हो। तो जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? जब भी चुंबक गति कर रही है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यह प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में धारा की उत्पत्ति होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्यों हुई वो भी क्लियर करेंगे हम, लेकिन उसका पहले उसका जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था उसकी डेफिनेशन क्या निकली हमारे पास? जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है? जब कुंडली व चुंबक के बीच, जब कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है या कुंडली में विद्युत उत्पन्न होती है। एक ही बात है, कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यह प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो प्रैक्टिकल आपके सामने है। पहले क्या थी? चुंबक स्थिर थी, तो जब चुंबक स्थिर थी तो धारामापी में विक्षेप नहीं था, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी कुंडली के अंदर। जैसे उसने चुंबक को गतिशील किया, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, धारामापी में विक्षेप आया तो इसका मतलब धारा प्रवाहित हुई। कब? जब चुंबक गतिशील थी। फिर उसने चुंबक को स्थिर रखते हुए कुंडली को गतिशील किया, तो चाहे कुंडली गति करे चाहे चुंबक गति करे, यानी दोनों में सापेक्ष गति हो, दोनों में से एक गतिशील हो तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये फैराडे का प्रयोग था, लेकिन इसमें अभी धारा की दिशा हमें पता नहीं लग रही। धारा की दिशा पता करने के लिए हम लेंज का नियम पढ़ते हैं। लेंज का नियम कि धारा किस दिशा में बहेगी। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या कहता है? देखो, लेंज का नियम समझ आते ही आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी, डायरेक्शन पता लग जाएगी। और आपसे पूछा जा सकता है, जब एन सिरा कुंडली की ओर गति किया जाता है तो कुंडली में धारा की दिशा होगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों, कोई नहीं। एन सिरा कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा होगी। वो सारा आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। लेंज का नियम लगाते ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब देख लें वापिस एक बार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था? जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यह प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और कुंडली में उत्पन्न धारा, कुंडली में उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई है, धारामापी में जो विक्षेप आया है, तो इसका मतलब धारा उत्पन्न हुई है। तो जो धारा उत्पन्न हुई है, उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं? यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहलाती है। उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहलाती है। तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहलाती है तथा कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड करंट। तो जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है या कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है तथा इस प्रकार कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? अब लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वो उन कारणों का विरोध करती है
वो उन कारणों, अभी स्पष्ट कर दूंगा आपको, कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे भी, वो उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण या जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण की उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे अब देखो, यहाँ धारामापी में विक्षेप आया है, इसका मतलब धारा उत्पन्न हुई है। तो धारा जो होगी उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति क्यों हुई? एन सिरे को पास लाने से, एन सिरे को पास लाने से। तो धारा क्या करेगी? एन सिरे को दूर भेजेगी। उत्पत्ति क्यों हुई? एन सिरे को पास लाने से, तो धारा एन सिरे को दूर भेजेगी। यहां उत्पत्ति क्यों हुई? एन सिरे को दूर ले जाने से, एन सिरे को दूर ले जाने से। तो धारा क्या करेगी? एन सिरे को पास खींचेगी, वो उस कारण का विरोध करेगी। अगर आप एन सिरा दूर लेके जा रहे हो तो धारा एन सिरे को पास खींचेगी। आप एन सिरा पास लेके आ रहे हो, धारा एन सिरे को दूर फेंकेगी। आप एस सिरा पास लेके आ रहे हो, धारा क्या करेगी? एस सिरे को दूर करेगी। आप एस सिरे को पास रहे, धारा एस सिरे को दूर भगाएगी। क्लियर? धारा उस कारण का विरोध करेगी, यानी बिल्कुल उसके अपोजिट चलेगी। आप एन सिरा पास ला रहे हो, धारा एन सिरे को दूर फेंकेगी। आप एन सिरा दूर लेके जा रहे हो, धारा एन सिरे को पास खींचेगी। आप एस सिरा पास ला रहे हो, धारा एस सिरे को दूर फेंकेगी। आप एस सिरा दूर ले जाओगे, धारा एस सिरे को पास खींचेगी। कब हो सकता है ये? अब आप एन सिरे को पास लाए, लेकिन धारा क्या करेगी? एन सिरे को दूर फेंकेगी। और एन सिरे को तभी दूर फेंक सकती है जब कुंडली का ये वाला सिरा भी एन बन जाए, क्योंकि एन और एन में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण को तो आप तो पास ला रहे हो, पर धारा कहेगी तू पास मत आ, दूर चल, क्योंकि यहां प्रतिकर्षण होने लग गया है। क्लियर? अब देख लें आप, यहां एन सिरा आप दूर लेंगे तो धारा क्या करेगी? एन सिरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। तो फिर ये सिरा एस बन जाएगा, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब कुंडली का ये वाला सिरा एस बन गया। एस बनते ही ये धारा अपने आप इसको पास खींचने लग जाएगी। आप दूर लेके जा रहे हो पर धारा पास खींच रही है, यानी उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हो रही है। आप दूर लेके जाओगे तो वो पास खींचेगी, आप पास लेके आओगे तो वो दूर फेंकेगी। अब देखो, आप एन सिरे को पास लाए तो कुंडली का ये वाला सिरा एन बन गया, एन और एन में प्रतिकर्षण हो गया। आप एन सिरे को दूर ले गए, कुंडली का ये वाला सिरा एस बन गया, एन और एस में आकर्षण हो गया। अब आप एस को पास ला रहे हो तो धारा क्या करेगी? एस को दूर फेंकेगी। दूर कब फेंक सकती है? जब ये वाला सिरा क्या बन जाए? एस बन जाए। क्लियर? अब एन और एस से डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? एन, अगर ये सिरा एन बन गया तो आप एन के राउंड लगा लो, एन के चारों ओर आपने राउंड लगा लिया। ये कैप इस भुजा पर ऐसे, ये कैप इस भुजा पर ऐसे, तो ये वाला कैप उस राउंड पे ले आओ, ये वाला कैप इस राउंड पे ले जाओ। अब आप धारा की डायरेक्शन देख सकते हो। अब धारा यूं बह रही है, देखो, इस एरो से आप डायरेक्शन देख सकते हो धारा की। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है धारा ऐसे। तो यानी जब कुंडली का सिरा एन बन जाएगा तो आप यूं कैप लगा लो कि इधर ऐसे राउंड लगने के बाद ये वाला कैप इधर, ये वाला कैप इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी धारा। एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी धारा। एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो यूं, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है धारा। क्लियर? ये धारा एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो डायरेक्शन पता लग गई। गैल्वेनोमीटर में एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये जो धारा है कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इधर जा रही है तो गैल्वेनोमीटर की सुई भी इस ओर मुड़ जाएगी जिस ओर धारा जा रही है। अब ऐसे ही ये एस बन गया। अगर ये सिरा एस बन गया तो आप इस पे भी गोला लगा लें ऐसे ही। एस के फ्रंट में कैप लगाएं और उस कैप को इस राउंड पे ले आएं। ऐसे एस के इस साइड कैप लगाएं, इस कैप को इस राउंड पे ले आएं। तो अब आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चल रही है धारा।
क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ऐसे, तो सुई भी इस ओर मोड़ देगी घड़ी की दिशा में, जिधर धारा गई सुई उधर मुड़ जाएगी। क्लियर? तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप पता लग जाएगा। अब ऐसा बना है, जब कुंडली का चुंबक के पास वाला सिरा एस बन जाता है, कुंडली का चुंबक की साइड वाला सिरा एस बन जाता है तो धारा क्लॉकवाइज चलती है। जब एन बन जाता है तो धारा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? लेंज के नियम से। लेंज ने क्या कहा? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण की उनकी उत्पत्ति हुई है। आप एन को पास लेके जा रहे हो, एन को दूर भगाएगी, यानी ये सिरा एन बन जाएगा। एन बन जाएगा, धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। आप एन को दूर लेके जा रहे हो, कुंडली एन को पास खींचेगी, धारा एन को पास खींचेगी। धारा एन को पास खींचेगी कब? जब ये सिरा एस बन जाए, क्योंकि एन और एस में आकर्षण चालू हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही जब आप एस को पास लेके आ रहे हो, धारा एस को दूर भगाएगी कब? जब ये सिरा एस बन जाएगा, क्योंकि एस और एस में प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर आप एस को दूर ले जाओगे, अगर आप एस को दूर ले जाओगे तो धारा क्या करेगी? एस को पास खींचेगी। अगर आप मान लो एस को दूर ले जाते, इधर ले जाते, धारा एस को पास खींचती, तब क्या होता? ये सिरा एन बन जाता, क्योंकि एन और एस में आकर्षण होता। तो इस प्रकार हम लोग लेंज के नियम से, अगर आपसे पूछ लेता है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है, तो लेंज का नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लेंज का नियम है। फैराडे ने क्या कहा? फैराडे का पहला नियम यही था, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम जानने के लिए हमें चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब देखो, कोई भी अपने पास पृष्ठ है, ये मान लो कोई पृष्ठ है, इसके पास मैंने चुंबक रखी है एन और एस, ये एन सिरा है, ये एस सिरा है। चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं चुंबक से। अब आप देखो, जब आप चुंबक को पास ला रहे हो, जब चुंबक स्थिर है तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, कुंडली में से होकर जा रही हैं। क्लियर? लेकिन जब आप पास ले आए तो इससे बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी। ये चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब चुंबक गतिशील होगी, अब देखो आप, ये मान लो चुंबक है और ये गति कर रही है, गति कर रही है तो फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पास आ रही है इसमें से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, बदलेंगी वो संख्याएं। जैसे जैसे पास आती जाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती जाएगी। ये बदल रही है चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब चुंबक गतिशील है तो चुंबकीय बल रेखाएं बदलती हैं, कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। जब चुंबक स्थिर थी तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जब चुंबक गतिशील होगी तो कभी चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, कभी घटेंगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर? यानी जब गतिशील होती है चुंबक तभी प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। गतिशील होगी तो यानी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। क्लियर? दूसरा नियम क्या है? आप जितनी तेज इसको चलाने लग जाओगे, यूं स्पीड बढ़ा दो आप इसकी, तो फिर धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा नियम यही है कि जो कुंडली में उत्पन्न धारा या विद्युत वाहक बल है उसका मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जितनी तेजी से आप फ्लक्स बदलोगे उतनी ज्यादा धारा उत्पन्न होगी। अगर आप धीरे धीरे फ्लक्स का मान बदलोगे तो धारा कम उत्पन्न होगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है? कुंडली में उत्पन्न धारा या विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। पहला नियम क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी धारा उत्पन्न होगी। क्लियर? यानी जब चुंबक गतिशील होगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा उत्पन्न होगी। तो ये फैराडे के दो नियम है। प्रथम नियम, जब कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। दूसरा, धारा का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये फैराडे के दो नियम थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा।
यदि आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आगे भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।